नमस्कार दोस्तों। तो आज है छठ पूजा और छठ पूजा की आप सभी को संध्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों मेरे घर छठ नहीं हो रहा है कुछ रीजन की वजह से, और मेरे सोसाइटी में भी नहीं हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा खुद को फ्री महसूस की। और रह गई बात कि छठ माता का प्रसाद तो मैं ज़रूर ग्रहण करूंगी, वो तो कहीं से ना कहीं से मिल ही जाता है और निमंत्रण ज़रूर आया है, तो मैं शाम को ज़रूर छठ माँ का आशीर्वाद लूँगी। छठ माता के आशीर्वाद से या पूजा में शामिल होने से बहुत सारी बातें याद आ रही हैं कि ये लोक आस्था का पर्व है। जात पात का भेदभाव करके पूजा में सम्मिलित होने का त्यौहार है। ये हमारी परंपरा का ये मिट्टी के चूल्हे पर जो भोजन बनता है, वो सुगंध, वो हमारी मिट्टी से जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। आजकल के ज़माने में हम क्या किए हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे चले जाने के कारण हमारा जो समाज है कुछ काफ़ी पुरानी चीज़ों को अपनी परंपरा से धीरे धीरे हटते जा रहा है। तो छठ पूजा एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसको कि हम ज़मीनी स्तर से जुड़ करके और अपनी प्राचीन परंपरा को निभाते हुए और जितना प्राचीन तरीके से इसको अपनाएं उतना ही अच्छा और शुभ माना जाता है। शुभ मानने का ये भी एक रीज़न है कि हम किसी न किसी तरह से अपने प्राचीन संस्कृति से जुड़े रहें और अपनी संस्कृति को लेकर के ही बढ़ें। ये बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के वजह से हम कहीं ना कहीं अपनी प्राचीन जो भी हमारी परंपरा है उसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो ये छठ मैया का जो पर्व है, इसी बहाने से हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से और जो भी हमारी परंपरा बनाई गई है एक दूसरे से जुड़ने का और इसी बहाने घर पर जाने का और अपनी मिट्टी के सुगंध से रूबरू होने का ये बहुत अच्छा त्यौहार है। और बहुत सौभाग्य की बात होती है जिसके घर में छठ पूजा होता है, और किसी न किसी बहाने से हम सभी को ये प्रसाद को ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों आज ये छठ पूजा है, तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसमें जितने भी हमारे व्रतधारी होते हैं उनको हमें सेवा करने का मौका मिलता है, तो ज़रूर करनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जी होती है हमारे अंदर आती है और हमारा भी मनोकामना पूर्ण होता है। इसमें हम लोग कहते हैं कि अंधविश्वास, तो अंधविश्वास की बात जब आप लोग कहते हैं तो इसी पर वो पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट की बात समझ में आती है। पुअर माइंडसेट के लोग कहते हैं कि हम अंधविश्वास से हैं, लेकिन इसको साइंस से जोड़ करके देखिए तो बहुत सारी बातें क्लियर होते जाती हैं। वही रिच माइंडसेट के लोग होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बाहर जॉब भी करते हैं, उसको साइंस से जोड़ते हुए वो समझते हैं कि हाँ ये कितना ज़रूरी है हमारे समाज में। दोस्तों हम कहीं ना कहीं जात पात धर्म भेदभाव बहुत इन सारी बातों में फंसे रहते हैं, लेकिन छठ पूजा एक एहसास ये दिलाता है कि इस त्यौहार में कभी हम जाति पूछ के प्रणाम नहीं करते हैं, कभी हम ये नहीं समझते हैं कि किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं। अब तो हम देखते हैं कि लगभग कई धर्म के लोग भी छठ पूजा को अपनाने लगे हैं, और लोग कहेंगे कि कहाँ से देखी हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो कि पॉसिबल नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को मैंने महसूस किया है कि वो लोग मनोकामना पूर्ण होने का ऐसा जो मन्नत मांगे थे छठ माता का वो पूरा भी हुआ था, तो इस वजह से भी लोग छठ पूजा मनाते हैं। अब बात आती है कि इसके पीछे क्या साइंस क्या है। तो जो भी व्रतधारी रहते हैं, ये 4 दिन का त्यौहार जो शुरू होता है, तो 4 दिन के त्यौहार में फर्स्ट डे लौकी खाया जाता है, चावल खाया जाता है, चना खाया जाता है, जो नहाए खाए होता है। तो नहाए खाए के दिन से ही हमारी शरीर की शुद्धता शुरू हो जाती है, तो शरीर कहीं ना कहीं शुद्ध होता है। और ऐसे में क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है जो हमारी वाणी भी शुद्ध करती है, शरीर भी रिपेयर हो जाता है, शरीर का विकार भी बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट डे हम जिस दिन खरना करते हैं, दिन भर उपवास करके शाम को दिव्य भोजन नहा धो करके और फ्रेश भोजन खाया जाता है, जिसमें खीर और रोटी होता है जो कि काफ़ी शुद्ध खाना होता है। इसमें किसी भी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करते हैं, घर में नहीं बनाते हैं, और शुद्ध शाकाहारी भोजन शाम को नहा करके पूरी दिन बिना पानी और अन्न जल के रहते हैं, और शाम को
नए धान का खीर और रोटी और केले का प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो मीठा के साथ साथ उसमें किसी भी प्रकार का नमक नहीं होता है, पूरी तरह से मीठा होता है, जो पूरे दिन हमारा शरीर का जो विकार रहता है, जो भी हम अन्न कचरा खाए रहते हैं, हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। और शाम को दिव्य भोजन करके हम नेक्स्ट डे माता रानी छठ माता का उपवास रखते हैं, जिसमें हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, हमारे अंदर का सारा विकार खत्म हो जाता है, जिसके वजह से हमारी वाणी में, हमारी एनर्जी में वैसी शुद्धता आ जाती है कि जिसका भर भर के आशीर्वाद लेने से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो हम जरूर चाहेंगे कि इस दिन आप छठ व्रतियों को जरूर सहारा करें, जरूर सहयोग करें, उनकी सेवा करें और कहीं ना कहीं उन्हें खुश रखें, ताकि उनके मुंह से जो भी बातें निकले वो हमारे लिए लाभदायक हो। पुअर माइंडसेट के लोग तो बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन वही रिच माइंडसेट के लोग, काफ़ी पढ़े लिखे लोग इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि हमारी छठ मैया का जो दिन होता है, जो व्रत होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा का संचार करता है जिससे हम पूरे साल तरोताज़ा और खुद को स्वस्थ महसूस करते हैं। तो इसलिए हम सभी को ये ज़रूर करना चाहिए कि छठ माता का किसी न किसी तरह से आशीर्वाद जरूर लें। आज के दिन सूर्य भगवान का दर्शन जरूर करें। आज के दिन डूबते हुए सूर्य का, जिस दिन सुबह में अर्घ्य दिया जाता है, उगते सूर्य का जरूर नमस्कार करें, जिससे कि हमारे अंदर वो ऊर्जा आए जिससे कि हम पूरे साल खुद को स्वस्थ महसूस करें। फिर से आप सभी छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी हम सभी की मनोकामना पूर्ण करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।